हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है यूट्यूब चैनल मास विद्यापीठ में। तो दोस्तों, आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, हमने बीच में एक दो दिन क्लास एब्सेंट किया था, जो कि हमारे कुछ घर में प्रॉब्लम हो गई थी। इसी के लिए हम दो तीन दिन क्लास को एब्सेंट कर दिया था। तो आज से हम फिर रेगुलर चलेंगे। तो हम क्या पढ़ा रहे थे बच्चों? हम पढ़ा रहे थे आप लोग को जियोग्राफी। क्या पढ़ा रहे थे? जियोग्राफी। बच्चों, हम जो जियोग्राफी पढ़ा रहे थे, तो आपको ज्योग्राफी में जी सब से स्टार्ट किया था, यानी बेसिक लेवल से स्टार्ट किया था, और हम उसी तरह से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो आप लोग को हम जितना भी पढ़ाए, वह आप लोग को कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं होना चाहिए और न होगा। आप लोग अगर दो तीन दिन जब हमारा क्लास एब्सेंट था, तो आप उस नोट्स को एक बार जरूर देखे होंगे और उसको अच्छे से माइंड में अपना सेट करके आए होंगे। तो दोस्तों, मेहनत कीजिएगा तभी सफलता पाइएगा, और मेहनत नहीं कीजिएगा तो सफलता नहीं पाइएगा। ठीक है दोस्तों। और आप अदर एक्टिविटी में ना रहे, पढ़े लिखे, लाइफ बनाए और माँ बाप का नाम रोशन करें। तो दोस्तों, पढ़ते हैं। आज एक स्टूडेंट ने हमें एक शायरी लिख के दिया है, वो आपको हम सुनाएंगे। इससे पहले है कि हम क्लास में जो भी आज पढ़ना है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों। तो आइए, मेनली हम आज पढ़ेंगे भारत के प्रमुख दर्रे के बारे में पढ़ेंगे, और उसमें कुछ बच गया था उसको आज हम कवर करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख दर्रे। तो आप अपना टॉपिक लगाइएगा पहले थोड़ा सा, कि हिमालय नदियों के आधार पर विभाजन, यानी हिमालय जो है वह नदियों के आधार पर कितने भागों में विभाजित है। तो क्या बोलेंगे दोस्तों? 4 भागों में विभाजित है। कौन कौन से हैं वह हम आपको बोर्ड पे मैप के द्वारा आपको समझाए हैं, और उसको आप समझ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या है कि हिमालय को नदियों के आधार पर विभाजन। तो हिमालय नदियों के आधार पर कितने भागों में विभाजित है? 4 भागों में विभाजित है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, यह जो हिमालय नदियों के आधार पर जो विभाजन है, वह किस व्यक्ति ने किया था? वह जो है, यह 4 जो विभाजित हुए थे, वह किस व्यक्तियों ने किया था? तो सिद्दी बुराई नामक जो व्यक्ति थे, वही हिमालय के नदियों के आधार पर विभाजन किए थे। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे। अब देखिए, हिमालय नदियों के आधार पर 4 भागों में विभाजित होते हैं। ठीक है। अब उनको हम बताते हैं कि कौन कौन से हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको बताए थे, मैप के द्वारा हम बताए थे, फिगर ड्रॉ करके बता रहे हैं। यह जो हमारा है तिब्बत, यहाँ पर क्या था? हमारा तिब्बत है। तिब्बत से हमारा निकलता है ऐसे ऐसे करके सिंधु नदी। ठीक है दोस्तों, तिब्बत से निकलता है सिंधु नदी ऐसे करके। अब देखिए दोस्तों, ऐसे करके यह हमारा क्या था? सिंधु नदी। ऐसे ऐसे करके निकाला सिंधु नदी हमारा। ठीक। तिब्बत के जस्ट नीचे से हमारा सतलुज नदी निकलता है, सतलुज नदी। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, यह जो हमारा यहाँ देखिए, सिंधु नदी और सतलज नदी, सिंधु नदी या सतलज नदी, इन दोनों नदी के बीच में कौन से हिमालय है? इन दोनों के बीच में पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, पंजाब हिमालय के कितने किलोमीटर में है? पंजाब हिमालय जो है वह कितने किलोमीटर में है? तो 560 किलोमीटर में। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, हमने समझ गया कि सिंधु नदी सतलज नदी के बीच में कौन सा हिमालय है? पंजाब हिमालय। ठीक है दोस्तों, आराम आराम से पढ़ेंगे। अब देखिए, हमने बताया कि यह तिब्बत था,
उसके जस्ट नीचे, उसके जस्ट नीचे देखिए, उसके जस्ट नीचे यहाँ बिंदु सतलुज नदी, यह हमारा क्या है, सतलुज नदी। ठीक है दोस्तों, और उसके जस्ट नीचे आइएगा तो हमारा यह भाग, यह यहाँ से क्या होता है, क्या निकलता है, तो काली नदी, काली नदी। अब देखिए दोस्तों कि सतलुज नदी और काली नदी, सतलुज नदी और काली नदी के बीच में कौन सा हिमालय है, कौन सा हिमालय है, तो कुमायूं हिमालय। कौन सा हिमालय, कुमायूं हिमालय। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कुमायूं हिमालय कितने किलोमीटर में है, तो क्या बोलेंगे, 320 किलोमीटर में। क्या बोलेंगे दोस्तों, 320 किलोमीटर में। अब देखिए दोस्तों, यहां तक समझ गए। अब देखिए काली नदी और तीस्ता नदी, तीस्ता नदी जो कि सिक्किम, सिक्किम से ऐसे करके निकलते हैं। तीस्ता नदी जो है और काली नदी है, काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में कौन सा हिमालय है, नेपाल हिमालय। कौन सा है, नेपाल हिमालय, जिस कितने किलोमीटर में, 800 किलोमीटर में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ से असम हिमालय, सॉरी दिहांग नदी ऐसे करके निकलते हैं और तीस्ता नदी में मिलते हैं। तो दिहांग नदी और तीस्ता नदी के बीच में कौन सा हिमालय है, तो हम क्या बोलेंगे दोस्तों, असम हिमालय। और असम हिमालय कितने किलोमीटर में है, तो 720 किलोमीटर में। तो दोस्तों मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाइयों, तो आप लोग मेरे प्यारे बहनों, आप लोग यह इतना चीज तो समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, हमने फिगर के माध्यम से आपको बताया ताकि आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं। तो भारत के प्रमुख दर्रे, भारत के प्रमुख दर्रे, तो हेडिंग लगाइएगा, मेनली आज की टॉपिक हमारा यही है, भारत के प्रमुख दर्रे। भारत के प्रमुख दर्रे के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, पहले हम डिस्कस करते हैं नेपाल के प्रमुख पर्वत के बारे में। क्या कहेंगे, नेपाल के प्रमुख पर्वत के बारे में। तो क्या है, कौन कौन सा है, तो पहला क्या है, धौलागिरी, जो कि 8172 मीटर में है, यानी 8172 मीटर में। दोस्तों हम आपको यह जो कितने दूर में है वह जो हम बताए हैं वह आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में यह भी पूछता है कि जैसे धौलागिरी पर्वत जो है वह कहाँ है, तो क्या बोलेंगे, नेपाल में है। वह कितने किलोमीटर में है, तो 8172 8172 मीटर में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आइए, धौलागिरी के बाद क्या है, अन्नपूर्णा, जो कि 8078 मीटर में है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मसालू, उसके बाद क्या है, माउंट एवरेस्ट, उसके बाद क्या है, माउंट चो आयो, उसके बाद क्या है, माउंट लहोत्से, उसके बाद क्या है, मकालू, जो कि 8481 मीटर में है। उसके बाद क्या है, गोसाई नाथ, जो कि 8013 मीटर में है। अब देखिए दोस्तों, सबसे ज्यादा आप लोग को एग्जाम में पूछता है कि गोसाई नाथ पर्वत कहाँ है, और उस वह जो है गोसाई नाथ पर्वत जो है वह कितने दूर में फैला हुआ है, तो 8013 मीटर में। ठीक है दोस्तों, और गोसाई नाथ कहाँ है, नेपाल में। ठीक है, अब देखिए हम आपको यह जो बताए इसको एक बार मैप के थ्रू हम पढ़ते हैं, मैप के थ्रू हम देखते हैं। तो देखिए यह हमारा क्या है, नेपाल है, यह हमारा क्या है, नेपाल है। और सबसे पहले कौन सा है, धौलागिरी पर्वत, क्या है, धौलागिरी पर्वत, उसके बाद अन्नपूर्णा, उसके बाद क्या है, मसालू, उसके बाद क्या है, माउंट एवरेस्ट, उसके बाद क्या है, माउंट चोआयो, उसके बाद क्या है, माउंट लोतस्य, उसके बाद क्या है, मकालू, और उसके बाद
नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पर क्या है, कंचनजंगा। और कंचनजंगा जो है वह भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। भारत में जो स्थित हिमालय है उसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो कंचनजंगा है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इतना चीज समझ गए होंगे। इसको आप, इस वाले भाग को आप 1 मिनट के लिए आपको हम समय देते हैं, आप इसको नोट करिए। उसके बाद हम आपको एक शायरी सुनाते हैं। ठीक है दोस्तों, जो हमें बच्चे दिए थे, एक अभी सुनाते हैं, फिर एक क्लास इंडो का तब सुनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सुनाते हैं हम आपको। बच्चे एक दिए थे, बहुत अच्छे शायरी लिखे हैं। अब देखिए क्या लिखे हैं, नफरत तो मोहब्बत से हुई है, नफरत तो मोहब्बत से हुई है, वह शख्स तो आज भी पसंद है। वाह, क्या क्या लिखा है, नफरत तो मोहब्बत से हुई है, वो शख्स तो आज भी पसंद है। ठीक है दोस्तों, कितना मस्त लिखा है। और एक आगे है, हम आगे आपको बताएंगे, पहले आप ये नोट करिए, उसके बाद हम बताते हैं। एक बताएं और एक और बताएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब इतना नोट कर लिए होंगे तो आप, तो उत्तराखंड के प्रमुख पर्वत के बारे में हम समझते हैं। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड के प्रमुख पर्वत के बारे में हम जानते हैं। अब देखिए दोस्तों, तो कौन कौन से है, तो पहला क्या है, मसूरी पर्वत, उसके बाद क्या है, त्रिशूल पर्वत, उसके बाद क्या है, कामेत पर्वत, उसके बाद क्या है, केदारनाथ पर्वत, उसके बाद क्या है, बद्रीनाथ पर्वत, उसके बाद क्या है, नंदा देवी। क्या है दोस्तों, उत्तराखंड के प्रमुख पर्वत में हम सबसे पहले क्या जानेंगे, मसूरी पर्वत, उसके बाद त्रिशूल पर्वत, उसके बाद कामेत पर्वत, उसके बाद केदारनाथ पर्वत, उसके बाद बद्रीनाथ पर्वत, उसके बाद नंदा देवी पर्वत। ठीक है दोस्तों, आप देखिए इसी में हम कुछ इंपोर्टेंट बात बताते हैं, जो बार बार प्रीवियस ईयर के आप क्वेश्चन बैंक में देखिएगा, तो प्रीवियस ईयर में आप देखिएगा तो बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। बार बार क्वेश्चन रिपीट यह होता है कि साल्ट्रो कांगरी पर्वत कहाँ है। साल्ट्रो कांगरी पर्वत जो है वह लद्दाख में है और काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। साल्ट्रो कांगरी पर्वत कहाँ है, लद्दाख में है, और यह कहाँ स्थित है, तो काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए धौलाधर पर्वत। आप एक चीज हम आपको, धौलाधर पर्वत कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है। क्या है, हिमाचल प्रदेश में है। अब देखिए दोस्तों कि एक चीज आपको कंफ्यूज होगा कि एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, जो हम प्रीवियस ईयर बुक में देखे थे। वह यह देखे थे कि यह जो हमारा है, कहा गया नेपाल के प्रमुख पर्वत में, देखिए यह जो है हमारा धौलागिरी पर्वत, धौलागिरी पर्वत को, इसको हम क्या कहते हैं, श्वेत पर्वत भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, श्वेत पर्वत भी कहते हैं। तो आप यह कंफ्यूज नहीं होइएगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि धौलागिरी पर्वत को हम क्या कहते हैं, तो धौलागिरी पर्वत को हम श्वेत पर्वत भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब यह चीज हम आपको अभी बता दिए, तो आप अब कंफ्यूज ना हो कि हमको क्या क्वेश्चन में आएगा तो क्या होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम वो बता दिए। अब यहाँ देखिए हम क्या बता रहे थे, धौलाधर पर्वत कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। और पीर पंजाल जो है वह जम्मू कश्मीर में है। पीर पंजाल जो है वह कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है। और कैलाश पर्वत कहाँ है, तो तिब्बत में। हम कहाँ क्या बताए थे, तिब्बत में हमारा क्या है, कैलाश पर्वत है। दोस्तों हम यह आपको पिछले क्लास में भी हम आपको बताए हैं। अब अपने नोट कॉपी में देखिएगा तो उसमें आपको अच्छे तरह से एक एक चीज लिख के हम आपको बताए हैं और नोट्स में भी दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम उत्तरी भाग को पहले देखते हैं। तो अब देखिए हम क्या पढ़ेंगे कि गुजरात की पहाड़ियां देखते हैं सबसे पहले।
तो पहला क्या है कच्छ, उसके बाद मांडव, उसके बाद क्या है बरदा, उसके बाद क्या है गिरनार, उसके बाद क्या है गिर, उसके बाद क्या है विनोधर व शत्रुंजय पहाड़ी, शत्रुंजय पहाड़ी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए गुजरात की पहाड़ी के बारे में हम समझ गए कौन कौन से हैं, कच्छ, मांडा, बरदा, गिरनार, गिरी, दिंडोदर व शत्रुंज पहाड़ी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए महाराष्ट्र की पहाड़ी। अब क्या देखिए दोस्तों महाराष्ट्र की पहाड़ी, तो महाराष्ट्र की पहाड़ी में हम सबसे पहले देखेंगे अजंता, बालघाट, उसके बाद क्या है ग्वालियरगढ़, क्या है गाविलगढ़, उसके बाद क्या है सतमाल व हरिश्चंद्र पहाड़ी, क्या है सतमाल व हरिश्चंद्र पहाड़ी। उसके बाद देखिए दोस्तों हम क्या अगले अगले क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, तो अगले क्लास में हम पढ़ेंगे भारत की प्रमुख चोटियां, भारत की प्रमुख चोटियां। तो दोस्तों आप लोग को हम यह कहना चाहते हैं कि हम जितना भी आपको अभी बताया वह आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और अच्छे तरह से प्रॉपर तरह से आप इस चीज को पढ़िए। एक चीज हम आपको क्या बोले थे कि हम एक और शायरी सुनाएंगे, और वह शायरी क्या है तो देखिए हम बताते हैं। बहुत अच्छे लिखे थे दोस्त बच्चे। अब देखिए क्या है, तो हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं। पहला तो पढ़ के बता दिए थे और दूसरा पढ़ के बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए लोग कहते हैं कि हम बहुत हंसते हैं। क्या कहते लोग कहते हैं कि हम बहुत हंसते हैं, यार हम हंसते दूसरों को हंसाने के लिए हैं। ठीक है, वरना जख्म तो इतना है कि ठीक से रोया नहीं जाता। वाह क्या शायरी है, एक बार और सुनाते हैं। लोग कहते हैं कि हम बहुत हंसते हैं, यार हम हंसते दूसरों को हंसाने के लिए, वरना जख्म तो इतना है कि ठीक से रोया नहीं जाता। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग सुने कितने मस्त लिखे हैं। तो आप देखिए ये सब चीज में आप लोग को ध्यान नहीं देना, आपको पढ़ाई पे ध्यान देना है। और एक आपको हम एक चीज बताना चाह रहे हैं कि आपके घर में कोई अगर सीबीएसई बोर्ड से एग्जाम देंगे क्लास 10th का, तो 17 फरवरी से शायद एग्जाम है और 17 फरवरी को शायद मैथ ही है। तो आप उसका एनसीईआरटी ही देखिए, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है। और अच्छे तरह से उनको बोलिए पढ़ने के लिए, क्योंकि बच्चे के मन में रहता है कि हम बोर्ड एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। तो फर्स्ट बोर्ड एग्जाम 10th होता है, जो हम बच्चों के माइंड में रहता है कि हम कैसे उसको पास करें और कैसे आगे बढ़े। तो आप अच्छे से पढ़िए और अच्छे से समझिए। ठीक है, मेहनत कीजिए और सफलता आपके हाथ में। तो आप लोग को अगर यह क्लास सही अच्छा लगा होगा तो धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।